हम लोग के 2 लेक्चर तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही हुए हैं, सीक्वेंस सीरीज की और इनके ना चैप्टर मतलब बायनोमियल का हाफ तो कंप्लीट हो गया, पता नहीं बचा। उसमें कोई है समस्या वगैरह अभी तक में? अच्छा फॉर्मूले में तो राइट उसमें एंड में जो आपने फॉर्मूला लिखा था उसमें n n - 1 वाला। अच्छा हाँ 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 क्लास के बाद में क्या हुआ? तुम लोग की क्लास से लास्ट है क्या? इसके बाद एक और भी दो है? ओह तो पूछ लेना ब्रेक में तुरंत। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर आ रही है। आ रही है। तो हम लोगों ने लास्ट में कंप्लीट कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज कंप्लीट कर लिया था मेरे ख्याल से ना। तो वो उसके जो फॉर्मूले आ रहे थे तो वो बता सकते हो आप लोग क्या क्या आ रही थी? सिग्मा इक्वल आ रहा था आर, पहले डायरेक्टली एनसीआर से स्टार्ट करते हैं। इसका क्या आ रहा था? आर इक्वल टू 0 से लेकर 2 की पावर n इसका ना, ये तो इसमें आर थोड़ी ना मल्टीप्लाइड है। इसका दूसरे वाले का क्या था? n 2 की पावर n - 1 आर स्क्वायर एनसीआर का क्या था? 2 की पावर n - 3 आएगा, n आएगा n स्क्वायर n into n plus 3 मतलब ऐसे ही कुछ आएगा। n plus 3 तो बताया, n स्क्वायर तो r स्क्वायर का बताना। r स्क्वायर को दिए हैं तो दिया मैंने, क्लियर तो है। और -1 के वाले सारे फॉर्मूले थे। -1 की पावर आ रही एनसीआर इसका क्या है? NC1 - NC2। अब बताइए क्या था मामला तुषार अनुष्का? 0 आएगा सर। -1 के पावर r वाले सारे फॉर्मूले 0 थे, ऐसे याद कर लो। वो याद नहीं करनी है ऐसे। r और ये भी बराबर होगा r³ मतलब करेक्ट है ना? 2 की पावर n/2 sin n π/4 वो जरूरत नहीं याद करने की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यूज ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। उसमें क्वेश्चंस भी हमने कर लिए कई सारे, जो एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आई डोंट थिंक कि और एग्जांपल्स की जरूरत है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े यूज ऑफ इंटीग्रेशन पे। यस सर। हेडिंग डालें यूज ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ तो यूज ऑफ इंटीग्रेशन में जैसे हम लोग डायरेक्ट डिराइव करेंगे अभी। 1 + x की पावर n की जो सीरीज होती है वो क्या होती है? c0 + c1x + c2x² c3x³ से लेकर कहां तक? x की पावर n, करेक्ट है। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेट करना था आप लोगों को, कोई सुन नहीं किसी को। dx हो जाएगा। इसी तरह ये पूरे का dx करोगे तो इंडिविजुअल एक टर्म का इंटीग्रल होता चला जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम ये फंसती है, आप इंटीग्रेट करते हो ना तो एक कांस्टेंट आता है, ऐसा आएगा 1 + x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस c भी आता है, ये याद होगा आप लोगों को। तो आप जब x वैल्यू को 1 पुट करोगे लास्ट में जाकर के, ये c यहाँ पे भी क्रिएटेड, यहाँ बहुत सारे c क्रिएटेड हो जाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डेफिनेट इंटीग्रल बना लेते हैं कुछ समय के लिए, मतलब 0 to 1 में इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करें? 0 to 1 में इंटीग्रेट कर दें। इसकी कुछ ट्रिक्स है कि कब 0 to 1 में करना है, कब -1 to 1 में करना है, पर अभी बेसिक डिस्कस कर रहे हैं तो 0 to 1 पे स्टिक रहता है। 0 to 1 पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये लिमिट जो कैसे डालते हैं आप लोग को पता है? 0 to 1 ऐसे डालने के बाद में याद आएगा c0x 0 to 1, c1x² 0 to 1, c2x³ आ जाएगा 0 to 1। दैट जस्ट कहां तक जाएगा? सबको क्लियर है एकदम? तो अब आप वैल्यू डाल दीजिए इनकी।
वैल्यू डालेंगे क्या हो जाएगा 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 0 डालेंगे क्या आ जाएगा x की वैल्यू 0 डाल देंगे 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा c नॉट इंटू 1 और ये c1 1 माइनस 0 बाई 2 तो c1 बाई 2 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट इसी तरीके से देखो c2 बाई 3 लिखा हुआ है और ये c3 बाई 4 लिखा हुआ है और लास्ट लिखा हो जाएगा ये इतना सबको समझ में आगे बढ़ जाओ हम लोग का Yes, फॉर्मूला क्या है सिग्मा r इक्वल टू 0 लेकर n ncr अपॉन r प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बनेगा कि नहीं तीन नहीं 4 4.5 430 इतना नोट करो समझ में आ गया ना आपको जैसे आप पढ़ा रहे होते हैं ना सर लोग तो आप याद दिला दीजिए कि किस क्लास का है वरना क्या होगा दूसरी क्लास छुट्टी मोस्टली टाइम टीचर भूल जाते हैं तो आपको आप याद दिला दीजिए सर हो गया तो दूसरी क्लास छुट्टी रहती है इतना नोट कर लो इसी को -1 से 1 इंटीग्रेट करके मुझे रिजल्ट बताओ क्या आएगा -1 to 1 ठीक है इंटीग्रेशन -1 to 1 में क्या डिफरेंस आएगा बताओ नहीं -1 to 1 में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिखो कॉम्प्लीमेंट ऐसे तो कुछ नहीं होगा आप लोगों ने नोट कर लिया तो सारा नोट yes sir कर लिया सेकंड पार्ट इसी का लिखिए जरा by integrating this expression from -1 to 1 नहीं राइट साइड क्या लिख लो by integrating it मेरे को फाइनल रिजल्ट निकाल के बताओ रिजल्ट में कुछ चेंजेस आए हैं इंटीग्रेट उसी बेसिक तरीके से करना है जैसे हम कर रहे हैं ये हो जाएगा 1 + x की पावर n + 1 ये हो जाएगा c0 x और ये c1 x² 2 इस तरीके से कर देंगे तो आप अगर ध्यान से देखोगे जब इवन टर्म्स में जाएगा ना 1 और -1 तो इवन टर्म्स में क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस -1 का होल स्क्वायर वो भी 1 ही होगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं आना टर्म समझे बात मेरी जैसे मैं एक टर्म को तुम्हें एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ जो इवन वाले हैं उन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बहुत पहले याद होगा तुम्हें कि अगर जो फंक्शन है इवन होता है तो 2 टाइम्स हो जाता है वो पढ़ा था ना उससे भी कर सकते हो डायरेक्ट बेसिक तरीके से भी कर सकते हो ये हो जाएगा c1 c0 1 माइनस 1 ऐसा होगा कि नहीं ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स c0 और c1/2 क्या हो जाएगा प्लस c1/2 1 -1 का होल स्क्वायर ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ये तो पूरा 0 तो सिर्फ
ये वाले टर्म्स बचेंगे इवन वाले, गायब हो जाएंगे। ऑड वाले मतलब C1/2, C3 वाला भी गायब हो जाएगा, C5 वाला भी गायब हो जाएगा, सिर्फ ये बचेंगे C0 वाले 2 टाइम्स करके। क्या रहेगा 2C0 + 2C2 + 2C4 एंड सो ऑन। करेक्ट है ना? और लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा मतलब माइनस माइनस में डालोगे क्या रहेगा 0। तो अब ये 2 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर n हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया? अनुष्का तो सर क्लियर है ये चीज कि कैसे? यस सर। यस सर, आ गया। अब इसी में बताओ, अगर C1 प्लस ये होता C1 + C3 और ये C0/2 कहाँ चला गया? ये 2 तो रहेंगे ना, ये वाले ये थोड़े गायब बनेंगे। C2/3 C4/5 ये वाले तो रहेंगे ना, एंड सो ऑन। ये थोड़ा गायब बनेंगे। क्लियर है कि नहीं? डिवाइड वाले जो टर्म थे, जैसे हम लोग ने तो मैनिपुलेट किया, वो क्या मैनिपुलेट किया, C1/2 x² - 1 से 1, ये तो 2 तो रहेगा ना। और इसी तरीके से ये 4 भी रहेगा, जो ये मतलब ये C2 के बाद डिवाइड में 3 रहेगा और C4 की डिवाइड में एक 3 + 4 + 1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 + 1 रहेगा, 3 रहेगा। तो ये सारे बने रहेंगे और ये 0 + 1 है। यहाँ पे आप चाहे लिख लीजिए, ये वाले टर्म बचे रहेंगे सारे। अब इसी तरीके से मेरे को उसका आंसर बताइए, C1/2 + C3/4, समझे? ऑड वाले भी तो होंगे, आ नहीं समझ में? मैंने क्या बोला, ये निकले इवन वाले टर्म्स का सम। जैसे तुमने हम लोग ने उस दिन जब सॉल्व किया था, आपको याद होगा, एक इसका सम निकाल रहा था C0 + C2 + C4। इसका क्या आता है 2 की पावर n - 1 आता था कि नहीं? हम लोग इसी तरीके से इसका भी निकालते थे ऑड वालों का, ये भी सेम आता था, पर इसमें इंटीग्रल में सेम नहीं आता एक्चुअली। और सेम क्यों नहीं आएगा? टोटल का हमें सम बना है, उससे हम क्या करें, इवन वाले इवन माइनस कर दे, ऑड वाले बचेंगे, सिंपल। तो टोटल में से माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए। समझना है क्या आ रहा है, आंसर बताओ, नोट कर लिया इतना। सेकंड क्या हो जाएगा, C1/2 + C3 नहीं C3 ऑड वाले 4 + C5/6। इसका सम क्या हो जाएगा? टोटल जो सम था क्या था, माइनस क्या कर दें n + 1। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ रहा है 2 की पावर n कॉमन हो जाएगा इससे और इससे, क्या बचा ब्रैकेट में 2 - 1 बचा कि नहीं? देखो समझ में आ रहा है ना? इसमें देखो ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को प्लस किया मैंने, क्या लिया कॉमन, 2 की पावर n कॉमन लिया, इसमें बचा 2, इसमें बचा 1। क्लियर है? तो कितना आ गया 2 - 1 1 होता है। देखो ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको जैसे एलसीएम सेम ही है ना, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा n + 1 हो जाएगा। ये वाला स्टेप ये कैसे लिखा, ये टोटल है, ये टोटल हमारा इसका सम है, r = 0 से लेकर n, ये आ रहा है हमारा CR/r+1, इसका सम ये है टोटल का। जैसे ये जो सम लिखे हुए हैं टर्म, मैं अगर तुमको बोलूं ये टर्म और इनको, तो इवन वाले टर्म्स को ऐड कर दो, जो हमने अभी पीछे लिखा है। इवन वाले टर्म्स कौन से हैं? C0/1 और C2/3 + C4/5, इनको ऐड कर दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं टोटल? वो टोटल यही है कि नहीं जो ये लिखा हुआ है?
जो हम लोगों ने शुरुआत में भी एक्सप्रेशन लिखा। तो इसमें से क्या है, टोटल में से हमने ये माइनस कर दिया, इवन वाला ऑड वाला निकल आएगा। एक्चुअली में तुम्हें मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें जनरली मिसकंसेप्शन होता है कि सेम ही होते हैं ऑड इवन वाले, पर इसमें इंटीग्रेशन में एक चीज वैलिड थी, ऑड और इवन से है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा जोड़ के देख लो। आप लोगों को क्लियर हुआ तुषार का? Yes, sir. Yes, sir. सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, पास्ट ईयर्स में दिए हुए हैं, हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हर एक इक्वल रिलेवेंस रखता है। इसका आप फॉर्मूले राइट साइड से लिख के जाइएगा तो जब आप डिवाइड करो तो आपके सामने सामने आएगा। इसका ये आया और उसका पिछले वाले का था 2 की पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1 बस सिंपल। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या पे दिया हुआ है सिग्मा 3c0 प्लस 3 स्क्वायर c1 डिवाइड बाय 2 3 क्यूब c2 डिवाइड बाय 3 इसके ऑप्शन भी दिए हुए, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहले ये सोचिए कि कैसे बनेगा ये, e की पावर r बनाओ इसमें जगह तुम लिख के। इसमें मतलब डिफरेंशिएशन भी है ना एक तरीके से। ठीक है पावर जनरल टर्म। अच्छा ठीक है फिर, हाँ 3 की पावर r प्लस 1 को हम कैसे क्लब करेंगे बताओ? एक्चुअली में तुम इससे आइडिया लगा सकते हो, जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है जो ये डिवाइड में, वही पावर यहाँ पे लिखी हुई है। इंटीग्रेशन का रूल याद है? इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि x की पावर n का तुम इंटीग्रल करते हो क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो कुछ फील आ रहा है इसको देख करके? n प्लस 1 अगर ये है, यही पावर ऊपर चढ़ी हुई है, n प्लस 1 सेम सेम पावर। ये 1 + 3 का वो नहीं Yes. इंटीग्रल 0 to 1 जैसा हम अभी कर रहे थे, अब 0 to 1 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है इंटीग्रल 0 to 3 हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? बस छोटा सा चेंज है इसमें, सब कुछ सेम ही है, पर इंटीग्रल बस का लिमिट चेंज हो रहा है। जैसे लिखो एक बार 1 + x की पावर n की एक्सपेंशन, और उसमें 0 to 3 पे एक बार करके देखो ये टर्म बन रहे कि नहीं बन रहे, चेक करो। निकाल के देखिए एक बार। A1 आंसर देखो क्या है, और कौन सा पार्ट है? और भी आएगा, इंटीग्रेट ढंग से करो। आंसर ये आएगा, -1 भी तो आएगा। आप लोग का हो गया सबका?
आगे समझ में सबको? आगे बढ़े, इसका आप इंटीग्रेट कर लोगे। लेफ्ट राइट साइड तो सेम ही आ रहा होगा, बिल्कुल सेम। लेफ्ट साइड में बस थोड़ा चेंजेस है, तो ये लिखा हुआ है 1 + x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, जो हो जाएगा 4 की पावर n+1 -1 डिवाइड बाई n+1। वैसे भी ये कांस्टेंट है ना, तो इसको आप बाहर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली पे ही मैनिपुलेट कर लीजिए इतना पावर, ठीक है ना? हो गया, तो इसमें आगे बढ़े। Yes, sir. अब मान लो तो आपको ऑड इवन माइनस वाले करने हैं। जैसे में लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ c1/1 minus c2/3, सॉरी c2/2 plus c3/3 minus c4/4 plus minus 1 की पावर n cn/n। क्या करेंगे? 0 से -1 इंटीग्रल। जीरो से -1 अगर आप करोगे तो c2x² आ जाएगा और अपॉन 3 आ जाएगा। उससे डिवाइड में एक्चुअली में 3 बनने लगेगा ना। यहाँ पे जो नंबर c2 में लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है, जो मतलब CR में है वही नीचे लिखा हुआ है। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ऑप्शन पहले पूरे लिख दे रहा हूँ। क्या करेंगे बताइए? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो थीम समझो क्वेश्चन की। आप जब इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? जब आप C0 लिख रहे थे, मैं छोटा सा एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ, इसमें RG आ रहा है। अगर हम x के एक पावर रिड्यूस कर दें पूरे एक्सप्रेशन से, डिवाइड भी तो करना आता ही है ना हमें। पूरे से अगर एक की x की पावर कॉमन लेके इधर लेफ्ट साइड पे डालते हैं, फिर इंटीग्रेट करें, पावर आ रहेगी नहीं? डिवाइड में सेम चीजें। बोलो, जैसे ये लिख रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं इंटीग्रेट बाद में करो ना, पहले कॉमन ले लो एक x की पावर। जैसे ये c2x² से लेकर cnx की पावर n, करेक्ट है ना? हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें डिवाइड में x और n+1 नहीं चाहिए, n चाहिए। हमें एक x की पावर कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और हमें क्या चाहिए? c1/1। c1/1, तो इसके लिए क्या करें? c0 को बाहर लेते हैं। बाहर का हमें c0 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1, तो उसको -1 कर दिया। फिर क्या किया? x पूरे हटा दिया, डिवाइड कर दिया। करेक्ट है? मतलब जानबूझ के करते जा रहे हैं, तो हमें चाहिए उसके लिए कर रहे हैं। मैं लिख दूं ना डायरेक्टली कि ये x हो जाएगा, ये x और ये x की पावर n-1। अब इंटीग्रेट खुद से ऊपर में एक्सप्रेशन दिख रहा है कि नहीं? अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है ये तुम्हें दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो वो जो इन्होंने पॉइंट बोला था वो यहाँ पे करेंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? हाँ, मतलब साइन चेंज कर देंगे। जैसे 0 to 1 कर रहे थे, सारे प्लस आ रहे थे, अब अल्टरनेट प्लस माइनस -1 to 0। बस इतना सा चेंज है, बाकी सेम। करके देखो आंसर क्या आ रहा है। आ गया सर? खबर आ रहा है तुम्हारी तरफ से? क्वेश्चन आया कि नहीं आया? तो अब इधर चलोगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करें? 1 + x की पावर n - 1 डिवाइड बाई x। ओके, राइट तरफ तो आ गया, -1 to 0 का इंटीग्रेट करने में। राइट वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे पास आ चुका है, जो हमें लाना है क्वेश्चन में। हमें अब इसका आंसर चाहिए जो ऑप्शन में दिख रहा हो मैच करता होगा।
ठीक है ना। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक मतलब इंडिविजुअली एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर नॉर्मल अगर केस देखोगे नॉर्मल तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे सब्स्टिट्यूट वगैरह करके तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना, हम थोड़ा जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। ऊपर देखो जो लिखा है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + x - 1 1 + x - 1 करेक्ट। इसको हमें अगर क्लब कर ले तो एक जीपी का सम लिखा हुआ है, जो जीपी इस प्रकार है जो मैं लिख रहा हूँ अभी। आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? ये देखो ये जीपी लिखी हुई है। बोलो इसका ये n टर्म्स हो गए, n टर्म्स का सम यही है। a पहला टर्म a 1 हो गया, a * r की पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1 ये हो गया। अब इसको कहां से कहां तक माइनस इंटीग्रेट कर दे -1 to 0 जो हम राइट साइड कर रहे थे। क्लियर है ना? इसको इंटीग्रेट करोगे लेफ्ट साइड राइट मतलब तुम्हारा स्ट्रेट अवे आंसर भी आ गया। नेक्स्ट लाइन में इसको इंटीग्रेट करना आता है, ये तो क्या हो गया 1 हो गया। हाँ x हुआ 0 - -1 तो 1 हो गया, और ये कितना हुआ आगे कर हमारा आंसर आ गया कि नहीं। नेक्स्ट लाइन में निकाल के बताओ ये आंसर कौन सा आंसर है। ऑप्शन तुम्हारे सामने और राइट साइड पे चेक कर लेना कि राइट साइड सेम आ रही है कि नहीं, एक बार पहले कॉपी पे लिखी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ एक बार चेक करने पड़ेंगे। तो साइन -1 से 0 तो किया है मैंने, क्योंकि +1 लेके आना है ना यहाँ पे भी भी c1 के साथ क्या है +1 है ना। एक्चुअली मेरे बस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा c1x आएगा कि नहीं इसका c1x - 1 to 0 तो c1 0 - 1 c1 into 1 है कि और वही लाना भी है c1 into 1 मतलब c1 पॉजिटिव के साथ लाना है, इसलिए -1 to 0 ही करेंगे। आप 0 to -1 कर रहे हो तो कर सकते हो 0 to -1 पर बाद में एक माइनस कॉमन दोनों साइड से लाना पड़ेगा, इससे भी और ऊपर से। क्लियर है? इसको एक बार ट्राई करो, अगर नहीं हो पा रहा तो मैं दोबारा से बताता हूँ लिख करके। ये वाला स्टेप डिसाइडिंग फैक्टर है इसका, जिससे आपको इंटीग्रेट कर पाएगा। हाँ मतलब सारे प्लस हो जाएंगे ना, माइनस कुछ नहीं होगा ये पार्ट आ गया। क्लियर है ना इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस कैसे होने। आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो लिख रहे थे अभी क्वेश्चन, उसी का एक दूसरा मेथड भी है, हम लोग उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, मतलब सिमिलर क्वेश्चन, वहां पे 3 था यहाँ पे 2 है। ये क्वेश्चन ध्यान आ रहा है आप लोग को? हम लोगों ने किया 2 क्यूब जो ऊपर था वही यहाँ पे अभी क्या है ना, क्वेश्चन देखो आंसर क्या आएगा इसका बताओ। ऑप्शन देखो आंसर क्या रहेगा 3 की पावर n+1 n यहाँ पे कितना है 10 तक गया है CR जो है 10 तक गया है, तो 3 की पावर 11 -1 डिवाइडेड बाय 11 n+1। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका जनरल टर्म लिखो एक बार जरा। जनरल टर्म क्या हो गया r = 0 से स्टार्ट करेंगे,
कहाँ तक जाएंगे? 2 की पावर 1 करेक्ट है ना? हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, जो हमने बेसिक वाले फॉर्मूले पढ़े थे, अगर हम r+1 भूल जाए कुछ देर के लिए, तो हमने बेसिक फॉर्मूले जितने पढ़े हैं उनमें फॉर्मूले में क्या बोलता है वो कि जो डिवाइड में है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसको अगर हम किसी तरीके से कंज्यूम कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे कंज्यूम करते हैं देखो, ये लिखा हुआ है 10 CR ही है ना, NCR होता है बेसिकली, तो आप N भी लिख सकते हो, उसको कोई इशू नहीं, ठीक है ना? अब अगर हमने इसको एक्सपेंड किया तो देखो इसको एक्सपेंड कैसे करना है, ये एक्सपेंड करोगे ऐसा, करेक्ट है ना, इनटू r+1 आ गया। ये वाला स्टेप ध्यान से देखिएगा सारे लोग। तो ये क्या बन गया, r+1 का फैक्टोरियल बन गया। तो अगर मैं क्या करूं, n+1 से डिवाइड मल्टीप्लाई मार दूं, यहां पे भी वही कर दूं, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, n+1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये वाला स्टेप डिसाइडिंग है बहुत ज्यादा। तो n+1 तो ठीक है, इधर पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, n+1 बाहर निकल जाएगा 11 बन करके, जो बचा ये क्या हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड इनटू r+1 का फैक्टोरियल। उसको क्या लिख सकते हैं, तो राइट साइड पे टर्म लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है उसको, मतलब ये पूरा पोर्शन है उसको क्लब करके मैंने ऐसा लिखा है, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल इनटू r+1 फैक्टोरियल। होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे तो n+1 माइनस r+1 होगा, तो 1 1 तो ऐसे ही कट जाना है ना, ये अलग तो ऐसे ही सुना रहेगा, ये आ जाएगा। देखो n+1 सी r+1 क्या होता है बताओ? हाँ यही चीज आपको करेक्ट है ना, 1 1 कट गया, क्या आ जाएगा? हाँ मतलब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, समझ गए? करेक्ट आपको समझ में है? देखो ये जो टर्म है n-1 फैक्टोरियल बचा कि नहीं बचा, n-1 फैक्टोरियल इनटू r+1 फैक्टोरियल, यही तो है वो लिखा हुआ है देखो। तो बस इसी को तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ लिखने के लिए। आपने ये इससे पहले वाला स्टेप कैसे लिखा? ये तो फॉर्मूला होता है NCR का, बता दो ना आपको, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r, बेसिक वाला फॉर्मूला जो होता है, इसमें मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, PNC का है ये, इसको चलो पार्ट इसलिए आपको लग रहा हूँ। आप लोग क्लियर होगा कि नहीं ये बताओ, तो ये वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, इस पूरे सिस्टम को हटा करके हम क्या कर सकते हैं, n+1 CR+1 और n+1 जो आएगा वो बाहर निकल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा n+1 से, ठीक है ना? अब हमारा जो रिजल्टिंग क्वेश्चन है वो क्या बन गया, 2 की पावर r+1 इनटू n+1 CR+1। अब उसका वैल्यू निकाल के देखो क्या है, कॉपी पे लिखो एक बार आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन नोट लिख चुके हैं पहले, एक बार हम नोट कर लीजिए, काफी हो गया। तुषार अनुष्का आपको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Clear. sir. अच्छा ठीक है, इसका आंसर निकाल के बताओ जरा। ठीक है पावर n+1 n+1 है 11 हो जाएगा तभी तो, टर्म्स तो टोटल 11 ही है ना, ये तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, तो बनने वाला हाँ खुलने वाला बेसिक 1 + x का। देखो मैं यहाँ तक नोट कर लो, मैं सारा सारे लोग इसके बाद लिख रहा हूँ मैं, हमारे इसके बाद देखो ये एक्सप्रेशन आएगा यहाँ r = 0 से लेकर 10 2 की पावर r+1 इनटू n+1 c r+1 डिवाइड बाय n+1, क्लियर? ये n की वैल्यू एक्चुअली में 10 ही है हमारे केस में, तो ये मैं बाहर 11 लिख दे रहा हूँ, और ये देखो अब
एक्सपेंड कर रहे हैं इसको ताकि तुम्हें दिखे थोड़ा कि है क्या ये। तो आर की वैल्यू 0 अलग देख लो क्या है आप भी लोग आर की वैल्यू 0 डालेंगे क्या आ जाएगा बताओ n+1 c आर की वैल्यू 0 डालेंगे n+1 c 1 into 2 की पावर 1 करेक्ट है आर की वैल्यू 0 डालेंगे और n हमारा 10 है हम बाद में डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं अभी मैं जनरलाइज के लिए लिख रहा हूँ और दूसरा क्या हो जाएगा n+2 नहीं n+1 c यहाँ पे जब आप 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा c2 2 आएगा ना और 2 की पावर 2 और n+1 c 2 का कहाँ से जाएगा n+1 c n+1 2 की आर की वैल्यू n लास्ट वाली n पड़ेगी 2 की पावर तो आपको सीरीज को देखे देखे लग रही है ये क्या है सीरीज 1 + x की पावर n+1 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे x की वैल्यू 2 है हाँ समझे बिल्कुल 0 वाला नहीं है तो हमें ऐड करना पड़ेगा जैसे इसको नहीं लिखा है वो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो अब तुमसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसको एक्सपेंड कर दो एक बार फिर मैं नेक्स्ट टाइम में दिखने लगे क्या है एक्सपेंड करोगे क्या हो जाएगा n+1 c0 + n+1 c1 into x n+2 c2 into x देखो x पे लोग 2 डालते सेम बन रहा है कि नहीं एक्सप्रेशन तो बस इसमें किस चीज की कमी है यहाँ ये 1 से चालू हो रहा है इसकी कमी है तो हम ये इसको माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्चुअली मैं हम लोगों ने कई सारे स्टेप लिखे हैं पर इतने स्टेप इन्वॉल्व नहीं है आप कॉपी पे लिखोगे 2 ही स्टेप था ये क्वेश्चन वो तो समझाने के लिए मैंने लिखा है ये हो गया हम लोग का कौन सा 1 + x 1 + x की जगह 2 है की पावर n+1 n+1 हो गया यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10 है 11 - 1 क्या आ गया ये जरा आसान है एक्चुअली 11 हो जाएगा ठीक है ना इससे तुरंत आ जाएगा आंसर तो हम लोग को इफ इन केस इंटीग्रल वाला भूल भी गए तो भी हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से समझ में आया ये कुछ याद रखो इसका आपको Yes, sir. आगे आगे बढ़े ये नोट कर लो ये अब ये मेन वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग जो मल्टीप्लाइड में होते हैं जैसे क्वेश्चन में था हमने ग्रुप में डाला था 3c0 इसका स्क्वायर 3c1 का स्क्वायर तो नेक्स्ट इसमें 2 सीरीज इन्वॉल्व होगी एक्चुअली आगे नोट कर लिया आप लोगों ने yes sir कर लिया ठीक है स्टैंडर्ड -1 cn पे देखो मान के चल रहा है कि cn लिखा हुआ है n+1 तक नहीं जाएगा इसकी वैल्यू निकालनी है और सबके ऊपर n लिखा हुआ है वन स्टूडेंट NCR को ही मैंने CR लिखा हुआ है सीरीज में लिखा हूँ इसकी सीरीज क्या होती है बताइए ये होती है सीरीज हमें क्या चाहिए C0 C1 चाहिए ठीक है ना C0 C1 मतलब दूसरी सीरीज लिखूंगा मैं और मल्टीप्लाई करूंगा दोनों का आपस में ठीक है ना कैसे मल्टीप्लाई करूंगा कोई आइडिया किसी के पास बताओ थोड़ा अब उल्टा लिखेंगे क्यों क्यों क्या मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा C2 x की पावर n कोई रीजन होगा ना इसका रिजल्ट x पावर 0 इधर बुक में लिखा था इसलिए एक्चुअली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे हम x को 1 में x से रिप्लेस कर सकते हैं पूरी सीरीज में तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये वन ऑफ द तरीका जो हम कर रहे हैं ये समझ में आया मैंने उल्टी सीरीज लिखी हुई है मतलब इस बार हम लोग पहले क्या लिख रहे थे 1 + x की पावर n की सीरीज लिख रहे थे इस बार
x प्लस 1 की पावर n की सीरीज लिख रहे हैं तो हर जगह उल्टा हो गया, मतलब वही सीरीज उल्टा पलट के लिख दी है बस एक तरीके से। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई Yes. करूं, देखो मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो क्या आएगा, हम हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा, पर हमें स्पेसिफिकली जो टर्म चाहिए हम वही लेंगे, हमें यहाँ पे थोड़ी चालाकी करेंगे कि हमें क्या चाहिए, C0 C1 चाहिए, C1 C2 चाहिए और C2 C3 चाहिए, करेक्ट है, और इधर और Cn-1 के साथ Cn चाहिए, करेक्ट। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से देखना तो C0 C1 क्या आएगा और n-1 आएगा, इधर क्या आएगा C2 मतलब ये C1 C2 x की पावर n-2 इंटू x की पावर 1 कितना हो गया x की पावर n-1। इसी तरीके से आगे एक n-1 तक आएगा, हर जगह x की पावर क्या आएगा n-1 आएगा कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इधर पे x प्लस 1 और 1 प्लस x सेम ही, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ की पावर 2 है, और इधर जो मैं लिख रहा हूँ देखो C0 C1 x की पावर n-1, C1 C2 x की पावर n-1 प्लस C2 C3 x की पावर n-1, करेक्ट है। अब मैं x की पावर n-1 कॉमन ले लूं, तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर और भी टर्म में आएंगे ना, पर एक्चुअली में हम उन टर्म को अभी नहीं देख रहे क्योंकि टर्म आएंगे, प्लस आप चाहे तो रेस्ट करके लिख सकते हो, रेस्ट टर्म्स वो रेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें जो चाहिए वो ले लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए, x की पावर n-1 चाहिए, हाँ तो हम लेफ्ट साइड पे क्या देंगे ऑफिस, हाँ क्या आ जाएगा बताओ आंसर, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, सो वैल्यू ऑफ दिस क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x और n-1 दिस, क्या आ गया 2nc n-1। अब ये अगर आपका समझ में आ गया तो उसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, उसका बताओ कितना है, 2ncn, सिमिलर तरीके से करना है उसको भी। C0 C3 प्लस C1 C4 उसका क्या आएगा मतलब, C0 C3 प्लस C1 C4 प्लस C1 C4, -3 हो जाएगा ना, जो डिफरेंस होता है वही घट जाता है, जब डिफरेंस 0 का होता है तो 2ncn होता है, जनरल फॉर्मूला वही है 2nc n-r, और r is the difference between two conjugates. आगे बढ़े इतना आगे समझ में, नेक्स्ट वाला भी इसी तरीके से बनेगा, इसका जिन लोगों ने नहीं किए हो वो क्या करेंगे, लिख लेंगे कि ऐसा फॉर्मूला होता है तो प्रूव कर लेंगे घर पे, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसी तरीके से आर वाला भी लिख सकते हो, C0 CR प्लस C1 R प्लस 1, डिफरेंस एक्चुअली में R का रखना है, R का डिफरेंस रखना है,
यहाँ लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? R minus 2 2nc n माइनस r, ठीक है ना? r और r माइनस 2 होगा लास्ट वाला, r अच्छी डिफरेंस R plus 2 आएगा nc, लास्ट वाला टर्म आएगा c n माइनस r माइनस 2 और देन c n माइनस r। तुम सिंपल देखो, r की डिफरेंस रखना है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत सर सर ये प्रूफ हाँ। करना है। है। ये आपको अब घर पे सॉल्व करना है, ये इसी तरीके से होंगे प्रूफ सारे, सबका मेथड एक ही है, क्लियर है ना? ओके सर, कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल सर। सर कर लेंगे सर, नोट करने दीजिए। करो करो नोट। तुम इतनी देर में क्यों आए हो? सर मेरी मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं थी। सर ये थर्ड वाले में CO C3 प्लस ये C1C क्या लिखा है? C1 C4 ये मतलब C0 C3 ऐसे ध्यान रख रहे हैं, अच्छा। तीन का डिफरेंस है। C1 C4 तीन का डिफरेंस है, CO नहीं हो, पहले C2 C4 C5 तीन का डिफरेंस है। पूछ लो आशुतोष जो है ना सामने आ रहा यस सर, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बताओ? यहाँ पे भी 3 का है। तीन का ही है ना, तो वही वही देखो हमने यहाँ माइनस उसी के लिए आपका जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, तुम लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहो तो यार प्रूफ भी करवा सकते हैं, हम लोग कुछ 2 मिनट का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका इसका लास्ट टर्म n minus R plus 2 देखो, हमें तो कुल मिला के डिफरेंस लाना है आर का, n सिंपल। minus R plus 2 n minus R हाँ, तो आप ये सोचो कि जो टर्म ये लिखोगे इसका लास्ट वाला, ठीक है ना? लास्ट वाला मैंने इसलिए भी नहीं लिखा क्योंकि वो एन पे डिपेंडेंट भी है काफी हद तक, ठीक है ना? तो आप जो भी लिखोगे यहाँ पे उसका प्लस आर करके लिख देना अगला वाला। हाँ सही है। ऐसे भी लिख सकते हो, सी अगर एन लिख रही हो तो सी एन प्लस आर होगी ना, आर बड़ा होगा उससे, इसलिए उसमें जो लास्ट सेकंड वो लास्ट वाला CN CN minus R हम्म, क्योंकि ये लास्ट में R से स्टार्ट हो रहा है और पहला वाला 0 से। वो जा ही नहीं पाएगा एन के आगे। CN ना कितने का डिफरेंस हो जाएगा? आर का। आगे बढ़े, यही तो है रेस्ट टर्म्स, नहीं रटने नहीं पड़ेंगे तो समझने पे है। अगर आप उल्टा ये समझ में आया तो ये स्टेप लिखे हैं, किसी ने पहली बार पढ़ाया क्या अपना से ये चीज, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोर्ड में है मेरे ख्याल से, बोर्ड तो देख आया होगा सभी लोग मैक्सिमम। तो ये अगर समझ में आया पहले बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ एक दूसरे एग्जाम्पल के, जैसे ये लिखा हुआ है। अब हम लोग 1/x लेके देखते हैं, ठीक है ना? जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो क्या था? C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर से लेकर कहाँ तक Cn का स्क्वायर। तो हम लोग ने पहली सीरीज में लिखी हो, क्या लिखी? इसकी एक्चुअली कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो हम लोग लिखेंगे जब इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे ना, आपको लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम में आपको ये भी नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ, पर ध्यान से देखना जरूरी है, वही देखेंगे बेकार होता है। तो ये हो गया। अब हमने क्या किया, x को 1/x से रिप्लेस किया, ठीक है ना? 1/x से रिप्लेस किया, क्या हो जाएगा? ये ज्यादा अच्छा होता है इसमें, मजा इसमें मतलब मजे की बात क्या है, इसमें तो मल्टीप्लाई करोगे ना x आएगा ही x में कट जाएगा, करेक्ट है? अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए ना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को एज इट इज, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या रहेगा बताओ? ये हो गया 1 + x की पावर n और ये हो गया 1 + x डिवाइड बाई x की पावर n। इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? और x कट जाएगा और फिर c2 x² c2/x², तो ये भी c2² और बाकी भी बहुत सारे टर्म आएंगे
जो x को कंटेन कर रहे होंगे, जैसे जब c0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो c0 c1 by x आएगा, बहुत सारे टर्म आएंगे ऐसे, पर हमें एक्चुअली कुछ चाहिए उसी के ऊपर फोकस करते हैं, प्लस रेस्ट टर्म्स। हाँ, अब हम क्या करेंगे, तो रेस्ट टर्म्स जो है उनको छोड़ देंगे। अब हमें अगर ये निकालना है तो यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी x का पावर कुछ नहीं होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 8 एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये क्या है 1 प्लस x की पावर 2n है, n प्लस n 2n डिवाइड बाई x, कितना हो जाएगा? हमें x की पावर 0 का निकालना है, इसका मतलब किसका निकालना? कहाँ पे x की पावर है, तो हम किसका निकालेंगे? x की पावर n का निकालेंगे ना ऊपर से, जब n आएगा तो कट जाएगा x की पावर n, तो x की पावर n का कोएफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा? हाँ 2n/r, x की पावर r होता है, अब x की पावर n का निकाल दो ताकि n कट जाए, डिसॉल्व हो जाए, वही है ना 2n/c, x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर n कट जाएगा। अभी क्लियर हुआ तो जेई की डेट यार तुम लोग के आजकल में ही याद है कि ध्यान रखना, इसलिए अब तक ढंग से कर लो, सीरियस हो जाओ, आने वाली है डेट बस। सर जनवरी वाला ना? हाँ जब भी होगा पहला वाला, जनवरी में हो या फरवरी में हो, ठीक है ना? आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने? नोट करो, आप कर क्या रहे हो? आप लोग का हो गया? यस सर, हो गया। Yes, सर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और तुम लोगों को कोई डाउट है क्या? कुछ मैंने कुछ शीट बोली थी डिस्कस करूंगा ना मैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ शीट में डाउट हो तो डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो आप लोग? अभी अलग से क्लास नहीं अभी पूछ लो, जो भी पूछना अलग से क्या है, एक क्लास छुट्टी, एक क्लास में ले लूंगा अलग से फ्राइडे को, जितने हैं उतने पूछो, मेरे ख्याल सभी के होंगे डाउट, सीट अच्छी थी वो एक्चुअली में। ये उतना थ्योरी हो चुका था हम लोग का लास्ट क्लास में, जितना इसमें दिया हुआ है। अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं, नो समस्या। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तुम ट्राई करना, आ जाए तो बताना। फाइंड वैल्यू ऑफ m for which कौन वाला? नहीं आई की वैल्यू 50 तक नहीं है, बाकी ऊपर नोट कर लो, 50 तक नहीं है, 20 लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि वो 30 से आगे नहीं जा सकती ना वैल्यू फिक्स। फाइंड वैल्यू ऑफ m such that this is maximum, है ना? आप लोगों ने अटेंड करी है क्या शीट? तुम लोग ने करी अनुष्का? तो क्या आशुतोष? yes sir, पूरी नहीं की बट की थोड़ी सी। डाउट है क्या उसमें? Yes sir. और मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं है किसी के पास? सर मैं कल बताएगा। हाँ क्या बोल रहे हो आशुतोष? सर कल बताऊंगा, क्योंकि मैंने नोट नहीं किए कौन कौन से डाउट है। अच्छा
आपको थोड़े अनुष्का कौन थोड़े सा किए हैं थोड़े। डाउट है? हम्म। नहीं मैं उससे अनुष्का से पूछ रहा हूँ। अनुष्का तुम्हें तो एक ही डाउट है। सर क्वेश्चन 17 फर्स्ट। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट में ही डाउट है क्या? यस सर। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसी से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं। इसका एक्स्ट्रा हो गया है। इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है 1 + x की पावर m into 1 + x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर n लिखा हुआ है कि नहीं है? ये क्या लिखा हुआ है? बेस से मतलब पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। अब तुम्हें इसमें पूरे में कांस्टेंट का चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या कहां पे मिलेगा? जब ये x की पावर n का देगा पावर। x की पावर n का कहां पे देगा? इसका जनरल लिखो n + n CR x की पावर r याद भी कर सकते हो डायरेक्टली अभी जो हम लोग कर रहे थे। अब हमें x की पावर n का चाहिए तो r की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? n + n Cn। क्लियर है कि नहीं? डिवाइड हो जाए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला सर इसका है मेन सब प्रीवियस चैप्टर नोट कर लो। x की पावर 20 ये देखो जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x + 1/x का होल स्क्वायर -10 हो जाएगी पावर। ये स्टेप क्लियर है? ये देखो ये आ गया 40 ये आ गया 1 + x² की पावर -10 डिवाइड बाई नहीं x की पावर -10। ये क्या हो गया? बेस से में पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। x की पावर -10 को ऊपर लेके आ सकते हैं? बोलो क्लियर? तो अब इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा बताओ? 30 CR x की पावर 2r। इसका कोएफिशिएंट निकालना है ना x की पावर 20 का निकालना है। x की पावर 20 का तो 10 हमारे पास पहले से है। 10 हमारे पास पहले से है ध्यान से देखो 10 हमारे पास पहले से है तो हमें क्या चाहिए होगा इससे? 10 चाहिए होगा तो 10 के लिए 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 r की वैल्यू 5। ये बात क्लियर हुई? अनुष्का तुम भी शायद क्वेश्चन पूछ रही थी ना? आंसर क्या है? 30C5। क्लियर है? कोई नहीं अभी समझ में आ गया सबको? 30C5 कोई ऑप्शन में नहीं दिया है 30C5 जो है इसके इक्वल होता है। ये ऑप्शन भी दिया हुआ है 30C25 के। इतना समझ में आ गया सबको? कैसे लिखा? क्या? NCR = NCn - r। तुमने करी थी? कौन सा डाउट है? 17 इसके बाद बेकार बेकार कुछ नहीं दिया। बीच में कोई डाउट नहीं बीच में। हाँ मेरे को बीच में शायद डाउट है। सर 7 16 या 16 वाला 7 वाले में भी था। 7 वाला तो ये है नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा कंपैरिजन वो करके सारे। सर ये कौन वाला? मल्टीनॉमियल कौन बोल रहा है? अप्लाई करने के लिए नॉर्मल तरीके से करो ना। माइनस की पावर वाले ज्यादा पढ़ोगी तो कंफ्यूज ही होगी। जितना मैंने बताया उससे उससे कर लो आसानी से हो जाएगा। मल्टीनॉमियल में भी तुम्हें केस तो नहीं बनाने पड़ेंगे। कोई फायदा नहीं है इसमें क्वेश्चन मल्टीनॉमियल का। इसमें देखा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 देखो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 ठीक है ना? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है शॉर्टकट ठीक है ना? तो वो भी मैं बताऊंगा पर मैंने कल बेसिक तरीके से इसके फैक्टर्स हो नहीं पहले ही बताऊं। मल्टीनॉमियल जनरली कब अप्लाई करनी होती है पता है ना? फैक्टर्स नहीं होते जब तो मजबूरी है मल्टीनॉमियल के लिए जाना। इसके फैक्टर्स हो रहे हैं कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? सारे लोग ऑनलाइन हो यार है फैक्टर। हाँ बिल्कुल ये आ गया। अब इसका जनरल टर्म क्या है? R1 मान लीजिए ऐसा दिखाया था मैंने क्वेश्चन था तो हम लोग बोल रहे थे सर कर लेंगे कोई दिक्कत
करवाई x की पावर r1। इससे क्या करो, इससे देखो और आसान करने के लिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ से क्या करो, 2 की पावर कॉमन ले लो 5। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट वाला टर्म तो हम लोग उस दिन बना रहे थे, तुम्हें याद होगा 2 की पावर 5 माइनस r ऐसा बनता था। एक बना था 2 की पावर r और दूसरा बना था 5 माइनस r। तो कई बार क्या होता है, बच्चे कैलकुलेशन में गलत कर देते हैं। तो मतलब r जो यहाँ डालते हैं वो यही यहाँ डाल देते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करें, ये जो 2 है ना, इसको बाहर ले लें पूरे एक्सप्रेशन से। देखो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 32 आ जाएगा बाहर, 2 की पावर 5 कॉमन हो जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लेते यार, इसको ऐसा लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर 5, इसको ऐसा लिख दिया। किसी को कोई परेशानी तो नहीं इसमें? ये क्या हो गया, इसका जनरल नंबर हो क्या होगा, ये होगा, इसका क्या होगा माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर r2। अब तुम्हारे लिए आसानी क्या है, 2 एक ही बार आया 2 की पावर r2 और r1 प्लस r2 ऐड हो जाएगी। समझ में आया? एक्स की पावर r1 प्लस r2। अब इसमें केसेस बनेंगे r1 प्लस r2 के कई सारे केसेस, क्योंकि r1 r2 और दोनों को जोड़ करके 5 आना चाहिए। इतने केसेस बनेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 केसेस। और लंबा है कुछ, सबको समझ में आया ये चीज? बाकी अब नेक्स्ट जो है निंजा तरीका नोट कर लो, इसको बताता हूँ मैं नेक्स्ट कैसे करेंगे, जल्दी हो जाएगा उससे थोड़ा। इसी का इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है ना, यही है क्वेश्चन। 2 की पावर 5 कॉमन निकाला अभी, ठीक है, माइनस 2 की पावर 5। स्टेप स्किप नहीं करो वरना कंफ्यूज होगे तुम लोग। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, करेक्ट है, माइनस 2 कॉमन लिया मैंने, ध्यान रखना इसलिए ऐसा लिखा है। हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, करेक्ट है, यहाँ तक सबको क्लियर? नहीं क्लियर है, कॉमन क्या ही नहीं, माइनस 2 की पावर 5 बाहर आ जाएगा। अब तुम इसको लिखोगे माइनस 2, जब हमने बाहर ले लिया तो इधर 1 बचेगा कि नहीं, और ये पूरा माइनस छोड़ देगा डिवाइड बाई 2 करके। नहीं आया, आ गया पक्का? हाँ मतलब एक दो स्टेप अगर स्किप करे नहीं आ रहा समझ पूछ लो, कोई इशू नहीं है, बराबर। देखो अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, करेक्ट है ना, ये लिखा हूँ, ठीक है। अब हम लोग ओपन कर रहे हैं वो वाले फॉर्मूले से, कौन वाला फॉर्मूला है हमारा, बाइनोमियल का फॉर्मूला है। वो क्या बोलता है भाई, उसको ओपन कर लो, ये हो गया n1 प्लस nx, ऐसे ही होता फॉर्मूला, आप लिख लो क्या होगा, बोला nc2 की वैल्यू ये है, nc3 की क्या है, ऐसे ही तो वैल्यू होती है, ये एक्सपेंडेड फॉर्मूला है इसका, c0 5 c1 सब लिख सकते हो, कोई इशू नहीं उससे, करना नहीं पड़ेगा कुछ। मैं वही लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो। 5 c1 1/2 बाहर है, हो गया, सही क्या मैंने लिखा है 4 होगा डिवाइड बाय, इसका एक्सपेंशन ओपन कर रहा हूँ मैं, तो एक्सपेंशन इसका आ है,
इसको मानो x कैपिटल x लेट x -1 की वैल्यू 3 मानो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो के बच्चे हमें ऐसे ही समझाओ। इसको मैंने करके लिख लो, एडवांस के क्वेश्चन हैं सारे। एडवांस में अभी तो मैंने बोला ना कि फैक्टर हो यार, एडवांस में नहीं होंगे फैक्टर, ध्यान रखना। आप लोगों को बात आ रही है सभी को? यहाँ तक पहले नोट करिए सारे लोग, क्योंकि इसमें कई सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो छुट्टियों में मिल जा रहे हैं। यहाँ तो भी पूरा एक्सपेंड करना पड़ रहा है। आप इमेजिन करो अगर x की पावर 3 है 4 का निकालना पड़ता है, वो हमारे दूसरी लाइन में है। अगले यहाँ तक नोट करो, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। हाँ, एडवांस देना मतलब मीन्स वही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नहीं नहीं, पेपर देना जरूरी नहीं है। आपका आपका अगर एनआईटी हो जाता है तो तुम्हारे उस पर डिपेंड करता है। मैं एस्पिरेशंस के जब जो डरावनी चीज तो इसमें मतलब गलत बात क्या है? सबको डर लगता है। अब जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको डर नहीं लगता। ये है कि वो उस डर के साथ लोग पेपर दे आते हैं, उनका हो जाता है सिलेक्शन। उस डर को बैठा रहते हैं। सही बात। आगे को हारे समझ में कि नहीं कि बंद करें इसको, चल क्लोज हो गया खत्म। इसका एक्सटेंशन कर दो जरा। इसका एक्सटेंशन क्या है? और प्लस 5c2t स्क्वायर होगा। इसका एक्सपेंशन कर पा रहे हो आप लोग? ये उसका आवाज आ रही है, एक बार बता देना आप जरा। सर सर स्क्रीन नहीं आवाज आ आ रही रही। है तो स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही इसके? यस सर, आ रही है कि नहीं? नहीं आ क्या रही। आ रही सर? नहीं आ रही सर। तो जब मैं पूछता नहीं तो आप बताते भी नहीं। हाँ अब आएगी एक चमकती हुई। आ रही है? नहीं आ रही सर। ओह, नहीं आ रही। ऐसा क्या हो गया? नहीं आ रही सर अभी भी। आ गई सर, आ गई। आ अभी आ गई। रही है? यस सर, आ आ गई। गई। तुम लोग की नेक्स्ट क्लास इतने से है, 4:15 से 4 से। साढ़े 4:30 से नेक्स्ट क्लास। देखो यहाँ तक आगे समझ में सबको जो अब मैं लिख रहा हूँ? आ रही है स्क्रीन अभी कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक है ना? और टी की वैल्यू क्या है? x -1। अब तो कोई इशू नहीं होगा, डाल दूंगा मैं टी की वैल्यू। इसमें हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? x की पावर 5 का कोफिशिएंट। इससे कुछ निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। इससे तो मैक्सिमम x की पावर 2 ही तक जा रहा है। तो ये सब बेकार करने में लिख रहा हूं मैं। इससे निकलेगा क्या बताओ? x की पावर 2 मैक्सिमम x की पावर 2, तो दोनों बेकार है। करेक्ट है ना? हटा दूं इनको मैं थोड़ी देर के लिए। अब जो आएंगी बातें वो कहां से होंगी? 5c3 से स्टार्ट होगी।
5c3 की वैल्यू थी 10 x क्यूब डिवाइड बाई 2 की पावर 3 8 हो गया, करेक्ट है ना? हमें x की पावर 3 ऑलरेडी पता है, x की पावर किसका कोएफिशिएंट चाहिए? 5 का चाहिए टोटल, तो हमें कितना निकालना पड़ेगा इससे? x की पावर 2 का निकालना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं? फॉर्मूला आता है a माइनस b का होल क्यूब का, निकाल लेंगे, -3 का राउंड आता है, क्लियर है ना? इसका निकाल लो, 5c4 का क्या है 5 और t की पावर 4 x की पावर 4 x माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 16 x की पावर 4 है पहले से, किसका कोएफिशिएंट चाहिए हमें? सिर्फ x का चाहिए, निकाल लेंगे कि नहीं? खत्म। और ये 1 5c5 होता है 1 और x की पावर 5 और x माइनस 1 की पावर 5 डिवाइड बाई 32, उसमें 0 का क्या हो गया? x की पावर 0 का कोएफिशिएंट -1 होगा कि लास्ट पर होगा? सबसे लास्ट पर ताकि ऐसा बहुत आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो नोट कर लो, ये सोचना डायरेक्ट में ताकि बोल सकते हो इसको, तुम लोग को आ रहा है समझ में कि नहीं? क्लियर है? इससे तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा। 20 जो आप बोल रहे हो 20 22 21 बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 तो चलो आप तब भी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस एनसीआर होता है। 21 22 23 बहुत आसान क्वेश्चन थे सारे। हाँ तो एक बार अटेम्प्ट करिए ढंग से, मेंस के क्वेश्चन है, मेंस लेवल, ठीक है ना? किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए पहले आपको बिलीव भी करना पड़ेगा ना कि आप हो सकते हो, तो करोगे, वही चीज है। पहले ही मान लोगे कि हाँ क्वेश्चन है, कैसे होंगे बताओ? मैं क्लास लूंगा आप लोग की किसी दिन अलग से, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम ये जो, तो उसमें आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बिग डिफरेंस आफ्टर हैविंग लाइक बीटेक फ्रॉम आईआईटी और आईटी, वो चीज खत्म, ठीक है ना? तो हम खत्म करते हैं आज यहीं पे क्लास, ठीक है ना? 10 मिनट के बाद स्टार्ट होगी फिजिक्स की क्लास, और कल हम लोग ये शीट दोबारा से डिस्कस करेंगे, पूरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा सारे लोग, ओके? ठीक है ना? आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर, आ रही है। आज चेक करता हूँ मैं, हम लोग ने टाइम टेबल नहीं चेंज किया, मुझे तो बताया गया कि तो अभी आए ही हूँ बस कार से दोस्तों। चलो ओके फिर खत्म करते हैं, हाँ आज की क्लास नहीं, ओके सर। ओके फिर चलो बाय एवरीवन, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस सीट को डिस्कस करेंगे हाँ हम लोग। ओके सर। ओके।